काली हवेली का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नयंगढ़ में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां भूतों का वास है। दिन में वह हवेली सुनसान और वीरान लगती, लेकिन रात होते ही वहां अजीब सी आवाजें, चीखें और रोशनी दिखाई देती। गांव के लोग उस हवेली ऐसे ही दूर रहते थे। कहते हैं कि आज ऐसे ही 50 साल पहले उस हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह नाम के जमींदार रहा करते थे। वह बेहद क्रूर और निर्दयी था। कहते हैं उन्होंने अपनी हवेली में कई लोगों को बंद करके मारा था। एक रात अचानक आग लग गई और पूरी हवेली जलकर खाक हो गई। प्रताप सिंह और उसका पूरा परिवार उसी में जलकर मर गया। तब ऐसे ही वह हवेली वीरान पड़ी थी। राहुल की जिज्ञासा। राहुल, जो कि गांव के ही एक युवक था, शहर ऐसे ही पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था। यूस भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों की कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास समझा। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस काली हवेली में जाकर रहस्य का पर्दा उठाएगा। अगर मैं 2 रात उस हवेली में गुजार लूं और जिंदा वापस आ जाऊं, तो तुम सबको मानना पड़ेगा कि ये सब झूठ है। राहुल ने गांव वालों ऐसा ही कहा। कई लोगों ने यूस रोका, पर राहुल नहीं माना। उसने अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और खाने का कुछ सामान लिया और शाम ढलते ही हवेली की ओर निकल पड़ा। पहली रात अजीब घटनाएं। हवेली तक पहुंचते ही राहुल को एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे जंग लगे था, पर थोड़े धक्के के बाद खुल गए। अंदर घना अंधेरा था, हर जगह धूल और मकड़ियों के जाले था। दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान था। राहुल ने टॉर्च जलाई और अंदर का जायजा लेना शुरू किया। रात करीब 12 बजे जब वह एक पुराने कमरे में बैठा था, तभी अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राहुल घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, शायद हवा ऐसे ही बंद हुए होंगे। तभी यूस किसी के रोने की आवाज आई, एक औरत की सिसकियां। आवाज ऊपर की मंजिल ऐसे ही आ रही थी। राहुल डर गया था, पर साहस करके ऊपर गया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, यूस सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखाई दी। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च उस पर डाली, वह गायब हो गई। राहुल कांपने लगा, पर अब पीछे हटना भी यूस अपनी हार लगती। दूसरी रात सच सामने आता है। अगले दिन सुबह होते ही सब सामान्य हो गया। राहुल ने कुछ फोटो लिए, लेकिन तस्वीरों में कुछ खास नहीं दिखा। उसने तय किया कि वह एक और रात वहां रुकेगा। दूसरी रात वह हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में गया। वहां यूस एक पुराना संदूक मिला। उसने यूस खोला तो उसमें कुछ कागज और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी ठाकुर प्रताप सिंह की थी। उसमें लिखा था कि उसने एक गरीब महिला की जमीन छीन ली थी और जब वह विरोध करने आई, तो उसने यूस हवेली में बंद करके मार दिया। उसकी आत्मा आज भी भटकती है। राहुल यह पढ़ ही रहा था कि यूस फिर वही औरत दिखाई दी, पर इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और चेहरा जला हुआ। वह धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने डर के मारे डायरी फेंकी और बाहर भागा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। फिर वह आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। राहुल ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, मैं सबको बताऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी अचानक हवेली में तेज रोशनी फैली और सब शांत हो गया। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंत और सच्चाई का उजागर होना। अगले दिन राहुल गांव लौटा और सबको पूरी घटना और डायरी के बारे में बताया। उसने वह डायरी पंचायत में दी, जहां सबने पढ़ा कि ठाकुर ने क्या किया था। गांव वालों ने मिलकर उस औरत की अस्थियों को खोजकर अंतिम संस्कार करवाया। उस दिन के बाद ऐसे ही हवेली ऐसे ही कोई आवाज नहीं आई,
और गांव वाले कहते हैं कि उस औरत की आत्मा को अब शांति मिल गई है। राहुल का डर भले ही खत्म न हुआ हो, लेकिन उसने गांव को एक सच्चाई ऐसी रूबरू करा